हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रॉकेट साइंस क्लास। आई एम अंकिता शाह और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सेपरेशंस ऑफ सब्सटेंस। सो प्रीवियस 3 वीडियो में इस चैप्टर की मैंने थ्योरी बहुत डिटेल में दी हुई है। आप जाकर पहले उस तीनों वीडियो को अच्छे से देख लें, उसके बाद आप इस सेशन को अटेंड करें ताकि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने में, क्विज टाइप क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं और पहली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, विच प्रोसेस इज यूज्ड टू सेपरेट बैक्टीरिया फ्रॉम वाटर। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि बैक्टीरिया को वाटर से सेपरेट करने में यूज होता है। ठीक है, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज फिल्ट्रेशन, evaporation, hand picking and sedimentation. So the answer will be filtration. क्यों? By using special type of filter paper. एक होता है बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर पेपर आता है जिसके थ्रू हम लोग वाटर से जितनी भी गंदगियां हैं, बैक्टीरिया है, सबको हम लोग इजीली सेपरेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। एवापोरेशन नहीं होगा क्योंकि एवापोरेशन क्या होता है जिसमें हम लोग वाटर से वाटर वेपर बनाते हैं। सेडिमेंटेशन नहीं होगा। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जो कि सारे जाके नीचे गैदर्ड हो जाते हैं, जो भी कोई भी गंदगी हम लोग को निकालना होता है वाटर में डालते हैं। कोई भी सैंड वाटर का मिक्सचर ले लो तो जाके सैंड जो होता है हेवियर होता है तो वो नीचे जाके जमा हो जाता है। ठीक है, हैंड पिकिंग मेथड क्या होता है, हैंड पिकिंग मेथड में कोई भी चीज को हम लोग को निकालना होता है, अगर उसका मात्रा बहुत कम हो, लेस हो, जैसे कि मान लो ग्रेन में हम लोग को कुछ गंदगियां हैं, चावल चुनते हैं, उसमें कुछ अनवांटेड अनडिजायरेबल पार्ट होते हैं जिसका क्वांटिटी या मात्रा बहुत कम होता है, उसके थ्रू हम लोग हैंड पिकिंग के थ्रू इजीली कर सकते हैं। सो हैंड पिकिंग भी नहीं होगा। सो द आंसर विल बी फिल्ट्रेशन। बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन प्रोसेस इट इज यूज्ड टू सेपरेट बैक्टीरिया फ्रॉम वाटर। ठीक है, so the question number 2 is name the process to obtain salt from sea water. कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम सॉल्ट को निकालते हैं, किससे? सी वाटर से। ठीक है, सो द फर्स्ट ऑप्शन इज डिकेंटेशन। डिकेंटेशन नहीं होगा क्योंकि सेडिमेंटेशन के बाद डिकेंटेशन आता है, जिसका मैंने आपको बताया था कि जो भी वाटर रहते हैं ऊपर में अनवांटेड या जो भी वाटर रहते हैं उसमें भी कोई गंदगी होती है, उसको ईजिली हम लोग दूसरे बीकर में उसके जो वाटर को टर्न करके हम लोग डाल देते हैं, तो वो तो सेडिमेंटेशन नहीं होगा। आंसर विल बी एवापोरेशन। ठीक है, एवापोरेशन होगा। फिल्ट्रेशन भी नहीं होगा क्योंकि एज मैंने पहले ही बताया था, फिल्ट्रेशन में हम लोग फिल्टर पेपर का यूज करते हैं किसी चीज को भी छानने में या करने में, तो हम लोग को सी वाटर से सॉल्ट निकालने के लिए यूज होगा एवापोरेशन। नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। एवापोरेशन क्यों होगा? एवापोरेशन क्या है ना, एक नेचुरल प्रोसेस है और सी जो है, सी वाटर जो है इज ऑलवेज एक्सपोज टू द सन, वो हमेशा सन की तरफ एक्सपोज रहता है। सो वी कैन से दैट इट रिसीव द हीट ऑफ द सन एंड प्रोवाइड टेम्परेचर by which evaporation take place. ठीक है, so now the next question is question number 3. Peanut can be separated by the mixture of pulses and rice. Peanut जो होता है कौन से प्रोसेस से सेपरेट हम लोग कर सकते हैं? ठीक है, मिक्सचर ऑफ पल्सेस एंड राइस को। so शीविंग के द्वारा कर सकते हैं? नो, शीविंग के द्वारा नहीं कर सकते हैं। विनोइंग के द्वारा नहीं। थ्रेशिंग नहीं। किसके थ्रू कर सकते हैं? हैंड पिकिंग के थ्रू कर सकते हैं। एज इन द क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ को सेपरेट करना होता है या उसका क्वांटिटी बहुत कम होता है, जैसे कि पीनट्स, पल्सेस, ये सब बहुत हम लोग को दिख सकता है इसलिए, तो इसलिए हम लोग किसके थ्रू करेंगे? हैंड पिकिंग के थ्रू करेंगे। ठीक है, so the question number 4 is which one of the following is not a method of separating mixture. कौन सा ऐसा जो मेथड है, कौन सा ऐसा जो नहीं है मिक्सचर मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर? ठीक है, थ्रेशिंग तो है तो ये नहीं होगा। हैंड पिकिंग ये भी है। फिल्ट्रेशन ये भी है। क्या होगा? स्विंग ऐसा कोई मेथड नहीं है, जैसे हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं। स्विंग क्या होता है? स्विंग तो एक ऐसा क्राफ्ट है जिसके थ्रू हम लोग स्टिचिंग करते हैं। हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि स्विंग इज अ क्राफ्ट ऑफ फास्टनिंग और अटैचिंग ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग स्टिचेस विद नेडल्स और थ्रेड। ठीक है, सो आंसर विल बी स्विंग। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय फॉडर। फॉडर का मतलब क्या होता है? अ फूड दैट इज गिवन टू फार्म एनिमल। इसका मतलब क्या होता है? फॉडर। अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग नहीं। स्मॉल स्टोन, राउंड स्टोन नहीं। किचन टूल्स नहीं। सो द फॉडर मतलब क्या होता है? अ फूड दैट इज गिवन टू अ फार्म एनिमल। ठीक है, सो द नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज
द क्लियर लिक्विड ऑब्टेन आफ्टर फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड डैश। जो क्लियर लिक्विड हम लोग मिलता है, जो हम लोग फिल्ट्रेशन का प्रोसेस आपको बताया था मैंने हाँ पहले वीडियोस में, कि हम लोग कोई भी चीज़ को हम लोग छानते हैं या किसी चीज़ को क्लीन निकालते हैं, रेसिड्यू, ठीक है, तो वो किसकी मदद से निकालते हैं? फिल्टर पेपर की मदद से निकालते हैं, जो कि हम लोग एक बीकर की तरफ डालते हैं और उसको ऊपर सॉल्यूशन डालते हैं, तो ये यहाँ पे निकलता है। और जो भी तुम्हारा जो भी अनवांटेड चीज़ होता है वो यहाँ रह जाता है, और जो भी हम लोग को क्लीन रहता है वो नीचे चल जाता है, नीचे वाले बीकर में। तो क्लीन लिक्विड जो होता है, जो कि हम लोग फिल्ट्रेशन की मदद से मिलता है हम लोग को, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। वाटर तो नहीं बोलते हैं, सॉल्यूशन भी नहीं बोलते हैं। और रेसिड्यू किसको बोलते हैं? जो कि फिल्टर पेपर के में ही जो बच जाता है, रेसिड्यू अनवांटेड, जो कि हम लोग की यूज़ में नहीं होता है, ठीक है। सो क्लीन लिक्विड को क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash is used to separate those solid mixture which have component of different sizes। कौन सा ऐसा मेथड जो यूज होता है फॉर डिफरेंट साइजेस के उसके होते हैं मिक्सचर, ठीक है। थ्रेशिंग नहीं, थ्रेशिंग में नहीं होगा। विनोइंग नो, फिल्ट्रेशन नो, सो द आंसर विल बी शीविंग। शीविंग इज यूज्ड, हम लोग कह सकते हैं कि शेविंग एक ऐसा मेथड है, इट इज़ यूज टू सेपरेट दो सॉलिड मिक्सचर विच हैव कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट साइजेस। सीविंग में क्या होता है ना, हम लोग देखते होंगे मोस्टली इन द कंस्ट्रक्शन साइट, द लेबर मोस्टली यूज दिस सीव्स फॉर सेपरेटिंग सैंड एंड स्टोन, दे आर ऑफ डिफरेंट साइज, ठीक है। सो द आंसर विल बी शेविंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिवर्स्ड ऑफ एवापोरेशन इज डैश। एवापोरेशन का रिवर्स्ड क्या होता है? वाइस वर्सा क्या होता है, या हम लोग कह सकते हैं अपोजिट क्या होता है। सो द रिवर्स ऑफ एवापोरेशन क्या होता है? कंडेंसेशन। क्यों? एवापोरेशन प्रोसेस क्या होता है? जिसमें हम लोग द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, ठीक है। और कंडेंसेशन में क्या होता है? वाटर वेपर से हम लोग क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं। सेडिमेंटेशन नहीं होगा, फिल्ट्रेशन भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। सो द आंसर विल बी कंडेंसेशन, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड द क्वेश्चन सेज दैट इन फिल्ट्रेशन द सॉलिड सब्सटेंस लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर इज कॉल्ड डैश। मैंने अभी पहले वाले क्वेश्चन में बताया था आपको फिल्ट्रेट के बारे में। तो अब इसमें कह रहा है जो सॉलिड सब्सटेंस बच जाता है, जो अनवांटेड होता है, जो हम लोग की यूज़ में नहीं होता है, जो फिल्टर पेपर में ही रह जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, उसको क्या बोलते हैं? डिकेंटेशन बोलते हैं? नो। सॉल्यूशन बोलते हैं? नो। फिल्ट्रेट बोलते हैं? नहीं। फिल्ट्रेट किसको बोलते हैं? जो क्लियर वाटर होता है। रेसिड्यू बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रेसिड्यू, जो उसमें बच जाता है, फिल्टर पेपर में जो रह जाता है। सो द आंसर विल बी रेसिड्यू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following separations method is based on difference in weight of two solid in a mixture। कौन सा ऐसा मेथड है जो कि तुम्हारा जिसका जो सेपरेशंस करते हैं हम लोग, हेवियर और लाइटर का, दोनों का वेट में बहुत डिफरेंस होता है सॉलिड में, ठीक है। एवापोरेशन? नो। हैंड पिकिंग होगा? नो। थ्रेशिंग? नो। आंसर विल बी विनोइंग होगा। इसमें हम क्या करते हैं, एज हम लोग बताए थे, ग्रेन और हक्स को सेपरेट करते हैं। तो हक्स क्या होता है? लाइटर पार्ट होता है, और ग्रेन क्या होता है? हेवियर पार्ट होता है, जिसके थ्रू एक हम लोग, मैंने बताया था कि आप लोग गांव में गए होंगे वेकेशंस में, तो जो औरतें होती हैं गांव में, वो क्या करती है, अपने हेड के जस्ट सामने उस बास्केट में डाल रखती है हक्स और ग्रेन को, और उसको थोड़ा मूव करती है। तो वो जो भी लाइटर पार्ट्स होते हैं, जो भी वजन जिसका हल्का होता है, वो क्या होता है, बहुत दूर जाके गिरता है, ठीक है। और जिसका वजन बहुत ज़्यादा होता है, वो कहाँ गिरता है? नियर टू द पर्सन, ठीक है। So in this case, hux is a lighter part and grain is a heavier part. So that is saying the difference in weight of two solid, that is hux and grain. ठीक है? So the answer will be winnowing. Okay. So thank you. If you like my video, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel for latest update. Thank you once again.